हम बात कर रहे हैं आज अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान की, जिन्होंने भगवान राम की पूजा क्या की, फतवे, जान से मारने की धमकियां और रेप करने की धमकियां तक दी जाने लगी। अलीगढ़ में बाकायदा उनके पोस्टर लगाए गए। ऐसा क्यों? इसी पर हमारी बहस हो रही है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ खुद रूबी आसिफ खान जी हैं, जो कि इस पूरे मामले में पीड़ित हैं, और साथ ही साथ नाजरीन अंसारी साहब हैं, सदर हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की। मेरे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के। यास्मीन फारूकी जी हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। और साथ ही साथ मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ फोन लाइन पर अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा मेरे पास साथ मौलाना सईदुल कादरी जी हैं, कादरिया फाउंडेशन के हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शलभ भाई आपके पास आना चाहूंगा। यास्मीन जी ने कई सारी बातें कही, क्या टिप्पणी करेंगे आप उन पर? देखिए, यास्मीन जी ने कहा कि वो माँ जैसी हैं। बेहद सम्मान से उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मौलानाओं के बनाए हुए कानून थे, जिनको सैकड़ों सालों से हमारी मुस्लिम बहनों ने झेला है, उस कानून से, उस गैर कानूनी कानून से आज़ादी दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिपल तलाक के जो कानून के बाद जो 1 साल के आंकड़े आए हैं, उसमें भी ये पता चल रहा है कि हर रोज़ 4 मुस्लिम बहन के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड कार्रवाई की है मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो बहनों के लिए काम हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हमारी रूबी जैसी बहन आज आकर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कर पा रही हैं। और मैं तो स्वागत करूंगा, आपको तो स्वागत करना चाहिए, इन मौलानाओं के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि सदियों से, सैकड़ों सालों से मुस्लिम बहनों का साथ जो अत्याचार हुआ, एक पन्ने पे जो उनकी किस्मत लिख दी जाती थी, कहीं कोई नमक दाल में नमक कम पड़ गया, उसको 3 बार में तलाक दे दिया, कहीं कोई व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया, उसको तलाक दे दिया। आज प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़े हुए और आज मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपको तो आगे आना चाहिए। और मैं तो स्वागत करूंगा, यास्मीन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप आइए और रूबी जी के साथ आप अयोध्या आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपको आके देखना चाहिए और आपको राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहिए। हम सब आपका स्वागत करेंगे। और ऐसे लोग जो फतवे जारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं हम टर्की जैसी जो हालत करेंगे, मस्जिद तोड़ के दोबारा मंदिर बनाएंगे, मंदिर तोड़ के दोबारा मस्जिद बनाएंगे, ऐसे लोगों की जमकर आपको खिलाफत करनी चाहिए। जो ये कहते हैं किसी लड़की को कि पीतल का हिजाब पहनाएंगे, तो आपको उसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो उनकी प्रतिनिधि हैं। आप मुस्लिम महिलाओं के साथ ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि सारे देश की महिलाओं को आप नेतृत्व करती हैं। तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफत आपको करनी चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए और आपको रूबी जैसी बहन की आवाज बननी चाहिए। कादरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 3 तलाक एक रिफॉर्मेटिव कानून था, क्यों विरोध किया मुस्लिम समाज ने उसका, जबकि मुस्लिम समाज की बहनों को इससे आजादी मिल रही थी? और यही कारण है कि रूबी जैसी बहनें आज खड़ी होकर कुछ कह पा रही हैं। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो मसला था, उसमें हमने साफ सीधा कहा कि ये एक सोशल इविल है और इसकी सुधार जो है मुस्लिम समाज को ही अपने समाज में करनी होगी। लेकिन मोदी हुकूमत ने जिस तरह से उस पे कानून बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में गया कि अगर मुसलमान अगर कोई क्राइम करता है, जैसे ट्रिपल तलाक में कानून में आया कि 3 साल की जेल दे दी हो जाएगी, तो अगर यही सेम तकरीबन सेम इसी किस्म का कोई कानून का उल्लंघन होता है और कोई दूसरे मजहब का, हिंदू मजहब का जाता है, तो उसको 1 साल की सजा होती है। तो ये इंसाफ के खिलाफ है। तो हमने कहा कि आप इसको क्रिमिनल जो तरीके से, जिस तरह से आप बिल ला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शोदाबाजी कर रहे हैं आप, और इससे मुसलमान औरतों को आप प्रूफ ऑफ बर्डन उनके सर पे डाल रहे हैं कि आप प्रूफ करेंगे उनको। अब 3 तलाक वो दे देगा और अब उसको, वो औरत को जाकर अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा 3 तलाक दिया। वो अदालत में मुकर जाएगा, मैं 3 दिया ही नहीं, मैं 1 ही दिया। तो इस तरह से ये खिलवाड़ किया गया, तमाशा किया गया। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की हुकूमत चलाते हैं और ये ट्रिपल तलाक कानून में उन्होंने टीआरपी बढ़ाने के काम किए और उनके साथ ये हदीयत। ओवैसी जी किसकी चलाते हैं? ओवैसी जी की भी हुकूमत टीआरपी की है। कादरी साहब, ओवैसी जी की हुकूमत भी टीआरपी की है। आप हैदराबाद से ही बोल रहे हैं ना आज? ओवैसी साहब वजीर आजम नहीं है। यास्मीन जी से पूछिए, यास्मीन जी से पूछिए कि बात से सहमत है क्या? है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो यास्मीन जी, आप अयोध्या जाएंगी, सहमत है शलभ मणि की बात से? फिर मैं अनुराग भाई के पास जाऊंगा, अभी जुड़े हैं।
मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं वो अयोध्या? नहीं, अगर बुलाए तो आपत्ति क्या है? अगर आपका स्वागत कर रही है वहां की सरकार, शलभ भाई बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं, आप खुद कह रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम आप उनको मानती है, राम आपके आदर्श है। मैं सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए दीपक जी, अब सुन लीजिए बात। क्या ये इस बात से इनकार करेंगे कि योगी जी ने ये कहा है कि मुस्लिम औरतों को कब्रों में से निकाल के उनका रेप करना चाहिए? क्या मना कर देंगे ये बात? और फिर ये मुसलमान औरतों के लिए मुकदमा दर्ज हो चुका है। यास्मीन जी मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप इतनी वरिष्ठ होकर झूठा मत बोलिए। आपको इतनी बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका मुकदमा हो चुका है, आपको पता नहीं है। इसमें लोग जेल जा चुके हैं और आप बोल रही है नेशनल टीवी पे। मेरे पे दीपक जी नेशनल टीवी पे बोल रही है मुकदमे का, इसमें मुकदमे हुए हैं। बिल्कुल मुकदमा होगा। अभी आपको झूठ बोलने अच्छा चलिए एक बात सुनिए, अभी योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं ना मस्जिद, अगर मस्जिद बनी तो ना मैं तो जाऊंगा ना वो बुलाएंगे। आप चली जाती हैं। बात क्यों नहीं बोलती कि आप बदतमीज हैं और मैं बदतमीजों से बात नहीं बोल पाती। आप कौन सी मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व करती हैं? बदतमीजी से बात नहीं, मैं बदतमीजों से बात नहीं करती। आप मुझसे बात मत करिए। आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं। मैं तमीजदारों से बात करती हूं। मैंने अभी तक आप एक्सपोज हो गई। आप ड्रामेबाज हैं। आप ड्रामेबाज हैं। आप ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। आप मुस्लिम महिलाओं का ड्रामेबाजी करती हैं। ट्रिपल तलाक के पक्ष में बोलती हैं। आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में बोलती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। व्यक्तिगत नहीं होते, व्यक्तिगत नहीं होते। सीधे अनुराग भदौरिया बात चलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सब कहते हैं कि राम भक्तों पर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी। समय के साथ आप बदले, आपने कहा कि चलिए राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी की भगवान राम में आस्था है? देखिए मैं आपको बता दूं, हम तो सभी भगवानों को मानते हैं। सिर्फ भगवान को ही मानते हैं, किस भगवान को ही मानते हैं। हम तो बजरंगबली की मूर्ति लगाते हैं, किस भगवान की भी लगाते हैं, और महादेव की भी लगाते हैं। अब तो आप देख रहे हो हम परशुराम भगवान को ही मानते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इतनी देर से महिलाओं पे बात हो रही थी, महिला सम्मान की बात हो रही थी। दीपक जी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे अच्छा पत्रकार कौन होगा देश में। इतना बता दें हमें, भारतीय जनता पार्टी महिला पे इतना हंगामा बता रहा हमने ये किया। क्या इनकी आवाज उठती है जब लखीमपुर खीरी में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है? क्या हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है तो क्या होता है? क्या होता है जब यहाँ गोरखपुर में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है? क्या होता है आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय होता है? क्या होता है आगरा में एक डॉक्टर लेडी के साथ अन्याय होता है? क्या होता है? ठीक है, शलभ भाई जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अनुराग जी मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। आपकी पार्टी के एक नेता का है, आज ही वो बयान दिया है। मैं चाहता हूं कि आप वो बयान सुने। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, पिछड़े समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता है, नाम है चौधरी लोटन राम निषाद, और वो पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। फिल्मों की तरह राम सिर्फ एक पात्र है। सुनिएगा अनुराग भदौरिया जी। राम का मंदिर बने चाहे कृष्ण का मंदिर बने, मुझे मंदिर से नहीं, लेकिन लोटन राम निषाद, राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। मैं राम थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं। जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे। भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। गजब का ज्ञान है अनुराग भाई। संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके कवर पेज पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति लगी, तस्वीर लगी हुई है, और आपके लोटन राम क्या कह रहे हैं? आपके नहीं, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना तब दीपक जी। फिर सुना देता हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत राय है। फिर सुना देता हूँ, फिर सुना देता हूँ। समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए वो, समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, वो कह रहे फिल्मों की तरह भगवान श्री राम है, संविधान में लिखा है राम नहीं है। ना ना ना, चलिए व्यक्तिगत राय छोड़ दीजिए। वो कह रहे संविधान में लिखा है राम नहीं है। सुना दीजिए फिर से। उन्होंने कहा है कि संविधान में लिखा है राम नहीं है, संविधान ने काल्पनिक चरित्र माना है। मुझे मंदिर से नहीं, लेकिन लोटन राम निषाद
राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूँ। मैं राम थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे, भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। संविधान कहता है कि भारत में राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। लोटन राम निषाद, संविधान कहता है कि भारत में राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। आपकी पार्टी पिछड़े लोगों की पार्टी है, हमारी जैसी पिछड़ी जातियों की उसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। अच्छा, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है तो आप उसको तो अरे सर, मैं आपकी पार्टी के नेता के बारे में राय नहीं लूंगा। क्या आप बोलेंगे महिलाओं के अत्याचार पर एक नई डिबेट रख लेंगे हम? पार्टी की राय ऑलरेडी आ चुकी है, ऑलरेडी आपको पता होगा। राष्ट्रीय शफीकुर रहमान बर्क कौन से पूछिए, इनकी पार्टी के एमपी हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि किसी के अवतार हैं। तो हम लोग सर ये तो कह रहे हैं कि संविधान में लिखा है कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम नायक ही नहीं थे, संविधान में लिखा है, ये कह रहे हैं वो। बढ़ रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? बोलिए महिलाओं पे आप तो हो गया, सारे भगवान मेरे, हमने तो बता ही दिया, हमने तो मूर्ति भी लगाई। अरे सर, ये लोटन राम निषाद को भी समझाइए ना। लेकिन अरे मैं आप सुनिए जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये भगवान ये देवियां नहीं है, इनको लगातार इनसे आक्रमण हो रहा है। अनुराग भाई महिलाओं पर अत्याचार पे एक नया शो कर लेंगे। नहीं करेगी, लगा नहीं करिए, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी। देवियां है हमारी, देवियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये पर आपके पास इसका जवाब नहीं है। लोटन राम निषाद ने कहा कि भगवान राम संविधान में है ही नहीं, इसका जवाब नहीं देंगे आप। के बारे में क्या कहेंगे? भगवान हमारा आस्था का विषय। शफीकुर रहमान बर्क कौन है, इनकी पार्टी के एमपी है कि नहीं है? रूबी जी हाथ उठा रही है, कंक्लूडिंग कमेंट का मौका उनका दूंगा। रूबी जी, सरकार क्या कह रही है? छोटी छोटी देवियों के साथ जो अन्याय हुआ है उनकी, रूबी जी क्या कहेंगे? समाजवादी बताए, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही थी, इतनी देर से चिल्ला रहे थे बीजेपी के लोग। आप बताएं महिलाओं के बारे में बताएं जो लगातार यहाँ पे। नाज़नीन जी, समाजवादी पार्टी के नेता के लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं संविधान में लिखा है राम हुए नहीं? मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। चुका है कि हम समाजवादी लोग शफीकुर रहमान बर्क के बारे में बताइए। नाज़नीन जी जवाब दीजिए, और कोई नहीं, सिर्फ नाज़नीन जी कंक्लूडिंग। सांसद है समाजवादी पार्टी के उस नेता के लिए क्या कहेंगी जो कह रहे हैं संविधान में लिखा है राम हुए ही नहीं? देर से ये सम्मान की बात कर रहे हैं दीपक भाई, जिस पार्टी के ये हैं उस पार्टी के बड़े नेता ने कभी किसी जमाने में ये कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तब ये महिला सम्मान भूल गए थे क्या? और अभी ये बैठ करके जिस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, एक महिला जो रूबी आसिफ खान है उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की जा रही है, उसको धमकियां दी जा रही हैं, उसके साथ रेप करने की धमकी दी जा रही है, तो अब ये क्या कहेंगे? उस महिला के सम्मान की बात नहीं करेंगे ये टीवी चैनल पर बैठ करके? ठीक है, मैं यहीं पर इस डिबेट को रोकूंगा। और अनुराग भाई, उत्तर प्रदेश के हालात पर डिबेट का जल्दी वक्त आएगा, तब आपको भी बुलाऊंगा। लेकिन चलते चलते यही पूछ रहा हूं मैं आपसे, लोटन राम निषाद कह रहे संविधान में लिखा है भगवान राम नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पे? चलिए, कॉल कट गया या काट दिया ये दूसरी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के बीच जरूर जाएगा। और देश की बहस में, जैसा हमने बताया आपको ग्राफिक के जरिए, बहुमत ये मानता है कि ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।